हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, कल है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, जिस पर आज हम कैंसर से बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन को प्रमोट करने के लिए, हम कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेक्चर लेकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैंसर की जो थीम है वर्ल्ड कैंसर डे की, कैंसर से बचने के जो उपाय हैं, कैंसर के जो मेन कॉजेज हैं, मेन वार्निंग साइंस हैं, हम उन चीज़ों पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस आउट करने जा रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम कैंसर को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे और कैंसर की। कैंसर क्या है? कैंसर जो है, कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल डिवीजन, मतलब किसी भी सेल का एबनॉर्मली साइज का बढ़ जाना या एबनॉर्मली नंबर का बढ़ जाना कैंसर कहलाता है। कैंसर में जो भी सेल एबनॉर्मली बढ़ेगी, जाहिर सी बात है वो एक एबनॉर्मल सेल होगी, और उस एबनॉर्मल सेल का जब पैटर्न ऐसे ही बढ़ता जाता है तो बहुत सारी एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में इकट्ठा होती चली जाती हैं। इस तरीके से कैंसर का जो है डेवलपमेंट होता है। कैंसर जो है वो दो तरीके से होते हैं। कैंसर जो है आपके दो केसेस में आएंगे, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर में क्या होता है कि वो एक ऐसी ट्यूमरस स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि कैंसर जो है वो स्प्रेड नहीं करता, वो मेटास्टैटिक नहीं होता, वो मेटास्टैसिस नहीं करेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा, एक सेल से दूसरे में अफेक्ट नहीं करेगा, और वो इजीली जो है रिमूवेबल भी होता है और उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर की बात करते हैं, मेटास्टैटिक होता है। इसमें क्या होता है कि एक से दो, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही पूरी सेल और फिर उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू से सराउंडिंग ऑर्गन, और धीरे धीरे पूरी बॉडी को वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये कैंसर होता है। कैंसर में जो है हम कैंसर डे की बात करते हैं अगर, तो कैंसर डे पर हम क्या देखते हैं कि जो इस बार की थीम है वो कैंसर डे की थीम है क्लोज द केयर गैप। ये एक कैंपेन है जो 3 ईयर कैंपेन है, 2022 से लेकर के 2024 तक का एक पूरा कैंपेन चलाया गया केयर गैप को क्लोज करने को लेकर के। मतलब एक हमारा गोल होता है कि केयर गैप को क्लोज करके और पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उसको कंप्लीट केयर प्रोवाइड की जाए, कंप्लीट कैंसर से प्रिवेंट करने के सारे मेजर्स उसको फॉलो कराए जाए। कैंसर जो है वो क्रैब वर्ड से लिया गया। क्रैब मतलब केकड़ा होता है। केकड़ा को जैसे आपने देखा हो कि केकड़ा जो है वो क्या करता है, वो हर डायमेंशन में चल सकता है, उस सारे डायमेंशन, उसके जो पैर हैं वो सारे डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। सेम लाइक दैट कैंसर का भी नेचर होता है, वो भी हर डायमेंशन में मूव करने की क्षमता रखता है, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि हर डायमेंशन में मूव कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की स्टडी को। जो कैंसर की स्टडी की जाती है, लगभग 100 टाइप के कैंसर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, लगभग 100। और ये आप कह सकते हैं ऑर्गन टू ऑर्गन जो है कैंसर का नाम अलग अलग होता जाता है, और लगभग 100 ऐसे कैंसर होते हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सारे कैंसर की जो स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। मतलब कैंसर की जो स्टडी होती है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, और वो सारे एजेंट जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं, जो कैंसर को कॉज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो सब कार्सिनोजेंस कहे जाते हैं। उन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है, जो कार्सिनोमा का या कैंसर का जो है डेवलपमेंट करा सकते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपके बॉडी में एबनॉर्मल लंप का फॉर्मेशन होने लग जाता है, आपके बॉडी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है, हमारा बॉवेल ब्लैडर पैटर्न चेंज हो जाता है, कोई वुंड हो जाता है जो जल्दी भरता नहीं है, कोई सोर थ्रोट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एबनॉर्मल जो है ऐसे सिम्टम्स जो है कुछ कॉमन से सिम्टम्स हो गए वो दिखाई देते हैं आपके कैंसर में। कैंसर को अगर आपको समझना है तो एक वार्निंग साइन दिया जाता है। वार्निंग साइन में आप क्या देखते हैं? वार्निंग साइन में क्या है कि कॉशन अप, मतलब पहले जो था वो कॉशन दिया जाता है, CAUTION, एक निमोनिक होता है जो कि कैंसर के वार्निंग साइंस को डिनोट करता है। वहीं अब जो है उसको और ज्यादा डेराइव करके कॉशन अप बता दिया गया। कॉशन अप में क्या होता है कि कॉशन और अप दो और वार्निंग साइन उसमें ऐड कर दिए गए। कॉशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, C फॉर चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर पैटर्न। चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर पैटर्न मतलब हमारा जो बॉवेल का पैटर्न है और ब्लैडर मतलब यूरिन पास करने का, स्टूल पास करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सी के बाद ए फॉर अ सोर दैट डज नॉट हील, मतलब एक ऐसा सोर, एक ऐसा घाव, एक ऐसा लीजन जो कि जल्दी भरता नहीं है। यू फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग, मतलब कहीं से भी जो है एक अनयूजुअल कॉजलेस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। टी फॉर थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट, मतलब जैसे हमने आपको पहले बताया लंप फॉर्मेशन होता है तो ब्रेस्ट वगैरह में या कहीं बॉडी टिश्यू में कोई टिश्यू पार्ट है वो थिक हो जाता है। आई फॉर इनडाइजेशन और डिफिकल्टी स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत होती है, इनडाइजेशन होने लग जाता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लग जाती हैं। ओ फॉर ऑब्वियस चेंज इन वार्ड्स आर मोल्स, मतलब आपकी बॉडी में कहीं पर मोल्स हैं, कहीं पर वार्ड्स हैं, तो उनमें अचानक से एक ऑब्वियस
ऑब्वियस चेंज दिखाई देना शुरू हो जाता है। एंड फॉर नैगिंग कफ और हॉर्सनेस, मतलब क्या होता है, एक ऐसा नैगिंग कफ जैसा, एक हॉर्सनेस कर्कश जैसी एक साउंड जो है हमारे गले से निकलता रहता है, एक कफिंग साउंड जैसा गले से निकलता रहता है। ये कॉशन का था। अब जो डिराइव्ड किया गया कॉशन अप की जो बात की गई उसमें हम क्या देखते हैं, कॉशन अप में यू और पी, यू मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब पेशेंट का जो वेट है वो अचानक से अनएक्सप्लेन्ड जो है वो गिरने लग जाता है। और पी फॉर परनीसियस एनीमिया, मतलब एनीमिया की एक ऐसी स्टेट, ब्लड की कमी की एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, जिससे जो है आयरन का जो है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इसके साथ साथ बोन मैरो जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, और इसके साथ जो है एनीमिक कंडीशन में ब्लड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। विटामिन B12 डेफिशिएंसी जैसे केसेस उसमें दिखाई दे जाते हैं। विटामिन B12 से एसोसिएटेड जो है एनीमिक कंडीशन हो जाती है। वार्निंग साइंस के बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कैंसर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कैंसर के होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहला क्या, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, मतलब क्या है कि जो भी कार्सिनोजेंस है, पॉल्यूशन हो गया आपका, रेज हो गए, सनबीम्स हो गई, मिड डे सनबीम वगैरह, तो इसके एक्सपोज में आप जब आते हैं, इसके कांटेक्ट में जब आप आते हैं तो आप कैंसर के रिस्क पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटापा है पर्सन का, तो उसके भी जो है कैंसर होने का रिस्क होता है। आपकी हेल्दी डाइट नहीं होती, आपका लाइफ स्टाइल है, लाइफ शेड्यूल है वो पुअर लाइफ शेड्यूल है एकदम, तो इससे भी आपका जो है प्रॉपर जो है डाइट और प्रॉपर लाइफ शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे कि आप कैंसर के रिस्क पे रहते हैं, आप ओबेसिटी के रिस्क पे आ जाते हैं, आप टोबैको च्यूइंग हो जाता है, आपका स्मोकिंग हो जाता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो जाता है, तो इससे भी आप कैंसर के रिस्क पे लगातार आ जाते हैं। आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में होता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन चीजों के रिस्क के कारण, इन चीजों के कारण आप कैंसर के लगातार होने के रिस्क पे चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेज टू प्रिवेंट द कैंसर या वेज टू क्योर द कैंसर, कैंसर से कैसे बच सकते हैं, वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कैंसर, कैसे हम बच सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा क्या है कि जो रिस्क फैक्टर थे उन्हीं को कम करने की कोशिश करना है। कैसे करना है कि जैसे हमारा एक डाइट का पैटर्न था, तो डाइट से हमें क्या करना है, अपनी एक हेल्दी डाइट को बनाना है। मींस क्या है, डाइट से फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स और डाइटरी प्रोडक्ट जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाना है डाइट में। तो एक हेल्दी डाइट बनाना और एक शेड्यूल्ड डाइट को रखना है, एक प्रॉपर डाइट को रखना है। उसके साथ साथ ओबेसिटी से बचने की कोशिश करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बॉडी में बढ़ाना है, और इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन हो गया और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गए या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह का, वो सारी चीजें आपको करनी होती हैं। इसके बाद जो है आगे हम बात करेंगे कि टोबैको च्यूइंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं, वैक्सीनेशन वगैरह जरूरत होती है वो करना है, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सेफ रखना है। मतलब क्या है कि जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेफ सेक्स जो है उन चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करना है, HIV वगैरह के रिस्क से बचना है, या फिर आप जो है ऐसा कोई भी कार्सिनोजन का इम्पैक्ट जहां पर है, मीन्स जैसे मिड डे सन की बात करें, आप उसके कॉन्टेक्ट में आप ना आए, कोशिश ऐसे करना है, कोई रेज है, कोई बीम से उनके कॉन्टेक्ट में आप ना आए, ऐसे कोशिश हमें ऐसे एफर्ट करना है ताकि हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके बाद बचने के बाद जब हमें मान लीजिए कैंसर किसी को हुआ है तब आप ट्रीट कैसे करें। ट्रीट करने के लिए पहले ही आपको बताया कि बिनाइन है तो आप ट्रीट कर सकते हैं, और अगर मैलिग्नेंट है तो वो बहुत ही रेयरली ट्रीटेबल होता है। तो आप ये कर सकते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है, उस पर्टिकुलर कैंसरस सेल को, टिश्यू को या उस ऑर्गन को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। नहीं तो इम्यूनोथेरेपी के थ्रू बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहेंस किया जाता है, जिससे कि बॉडी इम्यूनिटी किसी इन्फेक्शन से, किसी एलर्जन से, किसी पॉल्यूशन वगैरह के जो एजेंट हैं उनसे जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों से फाइट करके आपको प्रोटेक्ट कर पाए। सर्टेन जो वैक्सीनेशन वगैरह पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हमको पहले लगवा करके चलना है, और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी का यूज करना होता है, मींस केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके आपको कैंसर को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी होती है। ये सारी चीजें आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज करना होता है, तब आप कैंसर से फाइट कर पाते हैं। तो आइए आज हम और आप जो है ये प्रण करते हैं कि अब हम अपने हेल्दी डाइट शेड्यूल को फॉलो करेंगे, हम अपना शेड्यूल, लाइफ शेड्यूल को फॉलो करेंगे, और इसके साथ साथ कैंसर से प्रिवेंट करने में भी हम सोसाइटी को अवेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।